जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हिंदी में किस तरीके से आप मेहनत करके, थोड़ी सी ही मेहनत करके आप अपने परसेंटेज में बहुत ही अच्छे से हाइक ला सकते हो, उस वीडियो को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका 4 से 5 मार्क्स जो है वो आपको फिक्स्ड करने वाली हूँ। यस, आपने सही सुना, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार को। एंड आई एम गिविंग यू द श्योरिटी, मैं आपको यहाँ पे श्योरली कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, बस कुछ ही मिनटों के हैं, अगर आप इसे फुल अगर वॉच कर लेते हैं तो आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने 4 to 5 मार्क्स यहाँ पे इजीली फिक्स्ड कर पाओगे हिंदी के लिए। ओके, और आप यहाँ पे जैसे ही देखोगे अपने क्वेश्चन को एग्जाम में, वैसे 5 सेकंड में यूं ही आप आंसर दे दोगे। आपको अगर बिलीव नहीं होता तो एंड तक आप लोग देखिए, और एक भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें, बाकी इसके नौबत तो नहीं आएगी, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक भाई शेयर करें। आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना आई थिंक भूल जाते हो, ठीक है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले, ऑल पे क्लिक करें, ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो में अगर अपलोड करूं तो आपके पास जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई अलंकार। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है, और बहुत ही ह्यूज वे में वो बिछा हुआ है। बाकी आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 8 ही ऐसे टाइप्स है जो कि पढ़ने के लिए सीबीएसई बताया है, और 8 में भी 4 टाइप जो है हमारे अनुप्रास अलंकार, और हमारे जो 4 टाइप जो है वो तो भाई 9th में थे, वो आपको नहीं देखना है। उसके अलावा जो यहाँ पे 4 टाइप दिया हुआ है आपके 10th में सिलेबस के, बस इतना ही आपको कवर अप करना है। तो पहला तो यहीं पे आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और एक मानवीकरण अलंकार, ठीक है। चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भाई मानवीकरण से बहुत ज्यादा आता भी है क्वेश्चन, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप चारों यहाँ पे पार्ट्स को अच्छे से देखें, चारों यहाँ पे चीजों को समझे अच्छे से, ताकि आप देखो यूं ही और आंसर दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलंकार वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, जिस तरह से नारी जो है अपने आभूषणों का यूज करके जो वो श्रृंगार जो करती है और जो खूबसूरती जो दिखता है, उसी तरीके से हमारे जो शब्द जो है ना हिंदी में, यहाँ पे अलंकार को यूज करके जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वाक्य हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ाते, मतलब भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ओके, इतना तक क्लियर है। अब अलंकार वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अगर इसको समझते हैं सिंधी विचिक, अगर इसका करते हैं तो अलम और कार आता है। अलम मतलब होता है आभूषण, और इसका कर मतलब होता है सुसज्जित, ठीक है। मतलब कि एक भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अलंकार कहते हैं, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है आपका। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट पे। क्या है हमारा यहाँ पे? सबसे पहला देखिए, ज्यादा यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, आप बस चीजों को समझिए। 2 एग्जाम्पल को यहाँ पे देखिए, किस तरीके से आप पहचान पाओगे उसको देखिए, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका प्रैक्टिस के लिए, आप तुरंत इसको सॉल्व भी करिए और बस काम खत्म। इसके बाद और अलंकार कहीं पे पढ़ना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाओ और टिक करके आ जाओ एकदम सही से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका मतलब क्या? कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे ये सारे वर्ड, तो भाई आराम से वहां पे टिक कर देना कि वो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा वर्ड दिखे? अगर आपको दिखे मनु, जनु, जनहु, जानू, ठीक है, मनहु, मानो, निश्चय, ईव, इसको भी ध्यान रखें, ईव, ज्यो, जान आदि, ठीक है। ये सारे वर्ड अगर आपको दिखे कोई भी सेंटेंस में, तो आप वहां पे आराम से उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यू में ही रहेगा, इसीलिए ज्यादा तो आपको स्ट्रेस आउट यहाँ पे करना ही नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पे यहाँ पे फोकस कीजिए। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिए हैं जिस तरीके से। पहला एग्जाम्पल है नेत्र मानो कमल है, ठीक है, नेत्र मानो कमल है, मानो, बस मानो मिल गया यहाँ पे, देखिए मानो मिल गया, ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कनक मतलब होता है क्या? धतूरे। इस तरफ से धतूरे को ले जा रहा है भिक्षुक, मानिए कि वो क्या है? एक स्वर्ण है, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? ज्यों। आपको अगर समझ में नहीं भी अगर आता है सेंटेंस में जो भी लिखा है, आपको उसका मतलब तो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बताना है कि वो कौन सा अलंकार है। ज्यों आपको दिख गया भाई, आराम से लगा दो, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है। अब कहीं भी अगर ये सारे शब्द अगर दिखे, मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यो, जान आदि, ये सारे वर्ड आपको जहां भी दिखे, आप आराम से वहां पे क्या कर सकते हो? उत्प्रेक्षा अलंकार टिक आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। सेकंड में हम लोग आ रहे क्या है भाई? ये श्लेष अलंकार।
अच्छा, श्लेष अलंकार समझने का, श्लेष अलंकार को पहचानने का बहुत एक इजी सा ट्रिक समझिए। ये कौन सा हैक है हमारा, कि ऐसा शब्द जो कि चिपका हुआ या फिर मिला हुआ हो। चिपका हुआ मिला हुआ मतलब क्या है भाई, मतलब कि सेम वर्ड का ही 2-3 मीनिंग अगर निकलता हो तो उस वाक्य में उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, किस तरीके से भाई, 2 एग्जाम्पल हम लोग फिर से देखते। देखिए, नवजीवन दो घनश्याम हमें, ठीक है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब घनश्याम मतलब क्या होता है, हमारे प्यारे कृष्ण जी, और एक क्या होता है, बादल होता है। मतलब कि घनश्याम में यहाँ पे 2 वर्ड चिपका हुआ है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक ही वर्ड का डबल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, 2-2 मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। जहां भी आपको इस टाइप का दिखे तो आप वहां पे श्लेष अलंकार में टिक आउट कर देना। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। समझ रहे हैं यहाँ पे, रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून। समझ रहे हैं ना, कि रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून। अब यहाँ पे पानी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कवि कि रहीमन पानी रखियो। यहाँ पे पानी मतलब पीने वाला पानी नहीं, पानी तो वो समझ रहे हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कवि कि पानी मतलब होता है विनम्रता, अपने भाव में आप विनम्रता रखो। बिन पानी सब सुन, अगर आपके बिहेवियर में, अगर आपके भाव में विनम्रता अगर ना हो तो भाई कोई भी क्वालिटी आपको मतलब कि आप अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए अपने अंदर पोलाइटली और विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। ये चीज कह रहा है कौन, कवि कह रहे हैं। ठीक है, कि रहीमन पानी रखियो बिन पानी और बिना विनम्रता के सब सुन। ठीक है, सब खाली है। और दूसरा में क्या कह रहा है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे इस पानी का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे तेज या फिर चमक। ठीक है, अगर ये तेज और चमक ही अगर ना रहा तो जो ये हमारा मोती जो है ना वो भी क्या है, सब चून। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका मतलब ही फिर नहीं बनता है। ठीक, हालांकि आपको इसका मतलब मैंने यहाँ पे समझाया, लेकिन आपको इसका पूरा समझ नहीं, मतलब कि आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना वहाँ पे नहीं है, आपको तो बस समझना है। ठीक है, कि आपको बस पहचानना है कि ये कौन सा है, कौन सा यहाँ पे अलंकार है हमारा। तो यहाँ पे पानी जो है, ये पानी यहाँ पे विनम्रता भी दर्शा रहा है, साथ ही साथ तेज चमक ये भी बता रहा है। मतलब कि एक ही वर्ड में बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मीनिंग इसका निकल रहा है, चिपका हुआ शब्द हो रहा है। ठीक है, सो ये बहुत ईजी से आप क्या कह सकते हैं, इसको श्लेष अलंकार कह सकते हैं। ओके, क्लियर है। थर्ड में क्या है भाई, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, कोई भी बात को कोई भी वाक्य में बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ऐसे भी समझिए कि वो इम्पॉसिबल ही हो। ठीक है, वो इम्पॉसिबल भी हो सकता है, जैसे कि नामुमकिन तथ्य को बोलना। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्या, हमारे अतिशयोक्ति अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर विभाग। मतलब क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी के, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि हनुमान जी के पूछ में आग लगा ही नहीं था, कि जितने भी शत्रु जो थे वो सब भाग खड़े हुए। ठीक है, अब देखिए आग लगा, उसके बाद ही खैर लंका जला है, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी की जो हमारे इतना साहसी जो दिखाए हनुमान जी, उनको थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा उनका भाव प्रकट कर रहे हैं और उनका प्रशंसा करते हुए इस चीजों को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि हालांकि ये इम्पॉसिबल वाला ही है, नामुमकिन तथ्य बोल रहे हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर इनकी यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ शब्द को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लास्ट वन जो हमारा बचा है यहाँ पे, वो है क्या, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का वर्ड का मतलब ही आप समझिए कि जो भी नॉन लिविंग टू लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो, मतलब कि निर्जीव चीजों से सजीव होना। ऐसा नॉन लिविंग थिंग पे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, क्या इसमें जान है, नहीं है, लेकिन इसको हम एक ऐसा सेंटेंस से मतलब कि इसको बताएंगे कि ऐसा समझिए कि इसमें लिविंग थिंग वाले हम बात कह रहे हैं। ठीक है, कि मार्कर तुम्हें सांसें चल रही है या फिर कुछ भी इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए मैंने, क्या कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब जो है वो फूल हंस रही है, कलियां मुस्कुरा रहा है। यार ये क्या है, ये इंसान ही ज्यादातर करते, खैर फूल भी हंसते कलियां भी मुस्कुराती, आप समझिए इस चीज को। ये जो कह रहा है यहाँ पे कि मानवीकरण अलंकार जो है हमारे सजीव में भी निर्जीव में भी सजीव वाले चीज को बताते हो, दर्शाते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के।
ठीक है, मेघ जो आया वो बहुत ही बन-ठन के सवर के आया, ये लाइन तो आप लोग बहुत बार सुने हैं। सो इस टाइप ऑफ ऐसे ही अगर वाक्य अगर दिए अगर रहे आपके एग्जाम पेपर में तो आप उसको बहुत अच्छे से मानवीकरण अलंकार दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आई होप कि आप चीजों को समझ रहे हैं। सबसे पहले एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कि कल्पना या फिर संभावना, जैसे कि मनु जनु जन ये सब अगर वर्ड अगर रहेगा तो आप उसमें कर सकते हैं क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार टिक आउट। सेकंड है श्लेष अलंकार, जो कि चिपका हुआ या फिर मिला हुआ शब्द, ठीक है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकलता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। थर्ड वन अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहेंगे, अगर कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो और मोस्टली वो नामुमकिन तथ्य ही बोलता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। एंड द फोर्थ वन इज मानवीकरण अलंकार, जो कि निर्जीव चीजों में भी सजीव होना। ठीक है, इस टाइप ऑफ सेंटेंस अगर आए तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार। चलिए, अब प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगी आपको, कोई भी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज आप खुद से करो। सैंपल पेपर सेट, सैंपल पेपर का 2-3 सेट जरूर करके जाना, और हिंदी बहुत ही मस्त जाने वाला है, ठीक है, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, या फिर लिटरेचर हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं आपके से हिंदी। ठीक है, तो चलिए भाई, प्रैक्टिस के लिए अगर ये 3 क्वेश्चन अगर आप सही सही अगर कर दिए देन 100% श्योर कि आप अपने 4 to 5 मार्क्स को यहाँ पे फिक्स करके ले जाओगे। चलिए आते हैं हम लोग, क्या है पहला, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की। ठीक है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बताइए जल्दी से ये कौन सा अलंकार है। अब देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, अब यहाँ पे बताइए आप, पीपल क्या गुहार, मतलब पीपल जो पेड़ है वो क्या गुहार करेगा इंसान की तरह, नहीं ना करेगा, तो बस यहाँ पे हमारे कौन सा अलंकार आ गया, मानवीकरण अलंकार। यस, पहला वाला हमारा क्या है यहाँ पे, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, पहला वाला क्या है, मानवीकरण अलंकार। चलिए सेकंड वाला हमारा देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा पढ़ने से पहले ही देख लीजिए, जान है यहाँ पे, जान है हमारा यहाँ पे क्या हो गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार। पूरा पढ़ना भी यूं आप 5 सेकंड में यहाँ पे दे देंगे, जान है, आप लगा दीजिए यहाँ पे क्या हो गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड वन, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अब देखिए ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है ना, कि बाण गया ही नहीं शरीर पे, लेकिन उसके पहले ही जो शत्रु जो था वो भू पर गिर गया, मतलब जमीन पर गिरा। ठीक है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है, मतलब कि अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग 5 सेकंड में सिर्फ आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं आप निकालेंगे, बस आप देख के ही यहाँ पे अच्छे से दे देंगे। और ये सारी चीज़ों को आप माइंड में रखिए, 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद कम से कम एक अलंकार का 10-10 आप एग्जाम्पल बस सिर्फ बना लीजिए। ठीक है, और आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इतना आपका फिक्स कर लेगा 4 to 5 मार्क्स। एंड आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो ये वीडियो भाई आप 2 बार देखिए अच्छे से पहले, तो हर चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरेंस आएगी। एंड इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों तक, ताकि ये दूसरे को भी हेल्प हो सके और आपके एग्जाम में आप हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आगे तक नंबर को भी हाई कर सके। तो साथ ही साथ इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिला तो इसके बाद हम लोग फिर से वाचक को, पद परिचय को, सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर आउट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम से बस 1 दिन पहले ही आप लोग देखो फिर भी आप फुल मार्क्स ला पाओ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।